हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम जो होने वाला है 2022 का 18 सितंबर को, उस संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमने अपने प्राचीन इतिहास का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 3 वीडियो पहले भी बना दिए हैं और हमारे चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर 76 यानी 75 क्वेश्चन तक लास्ट हमने लेक्चर में करा दिया था मनुस्मृति संबंधित। ठीक, तो 76 क्वेश्चन से अपना हमारा ये वीडियो स्टार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 76 क्वेश्चन से आपको देखना है इसमें है, ये है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम इसको जूमिंग और बढ़ा दें ताकि आपको सही से विजिबल हो। ठीक, चलिए 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में इनमें से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए है भूमि को, ऑप्शन बी गाय को, ऑप्शन सी स्त्रियों को, ऑप्शन डी जल को। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। हाँ, 76 क्वेश्चन का गाय को उस समय ऋग्वैदिक वैदिक काल में गाय को मूल्यवान सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। चलिए 76 के बाद 77 पे आते हैं फ्रेंड। देखिए 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है PCS RO ARO में। तो आप समझ लीजिए आपके पेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाना है कंपलसरी, यानी कि चाहे PCS के पेट के एग्ज़ाम में चाहे 5 क्वेश्चन आए हिस्ट्री के, चाहे 10, आपके 10 क्वेश्चन करने की हालत में होंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सी ऑप्शन लगा लीजिए, गाय को। गाय को अघन्य माना जाता था वैदिक साहित्य में। हाँ, तो आप इसमें सी ऑप्शन लगाइए, गाय। चलिए अब 77 के बाद 78 पे आते हैं। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, सत्य में जाते ये अक्सर हर जगह मिल जाता है आपको लिखा हुआ, सत्य में जाते यानी सत्य की ही हमेशा विजय होती है। ठीक, तो ये शब्द जो है ये राष्ट्रीय वाक्य है हमारे देश का, हमारे देश इन भारत का ये राष्ट्रीय वाक्य है, सत्य में जाते। ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मुंडोक उपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग उपनिषद और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मुंडोक उपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, सत्य में जाते। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, UPPCS में, स्पेशल GIC में, हर जगह पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम श्रृंखला करा रहे हैं। बस आपको साथ ही साथ एक नोट्स बनाते जा रहिएगा, आपको एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में बहुत काम आएंगे ये। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। कौन से वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 79 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी परवर्ती संहिता, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो बताइए वैदिक साहित्य निम्नलिखित में से किसी एक में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, 79 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, उपनिषद में वैदिक से मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक, उपनिषद, डी ऑप्शन लगा लिए 79। ठीक है, चलिए 79 का डी ऑप्शन हो गया। 80 पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 80 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा इधर हमें लाना होगा, स्लाइड करना होगा। हाँ, ये 80 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हम जूमिंग इसकी बढ़ा दें अगर बढ़ पाए तो। ठीक, ठीक, अब आपको शायद विजुअल हो रहा होगा। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं कह रहा है। ठीक है, तो 4 उपनिषद हैं। देखिए मैत्रेयी, कौशितकी, हाँ, सी ऑप्शन है बृहदारण्यक और डी ऑप्शन है केन। तो ये 4 उपनिषद है आपकी स्क्रीन पर। बताइए इनमें से किसी एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं। तो 80 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, मैत्रेयी में, ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं। ठीक है, चलिए 81वें क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का जो संवाद हुआ है, नाचिकेता और यम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नाचिकेता यम पूछा जाता है का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा है छंदोग उपनिषद में, ऑप्शन सी कह रहा है कठोपनिषद में, ऑप्शन डी कह रहा है केन उपनिषद में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 81वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कठोपनिषद होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नाचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। ठीक, चलिए 81 का सी हो गया। चलिए 82 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए।
82 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देख लीजिए। सूची को एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो सूची 1 में वैदिक काल की नदियां हैं, सूची 2 में उनका आधुनिक नाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए और इसमें बताइए कौन इसमें क्या होगा, ठीक है। 82 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। इसमें है कुंभा है, आधुनिक नाम उसका गंडक तो सामने दिया है, पारुशड़ी इधर दिया है, काबुल उधर सदानीरा है, उधर दिया रावी, इधर सुतुद्री, इधर दिया है सतलज, ठीक है। वैदिक नदियाँ हो गई ये, और इधर हो गई इनका आधुनिक नाम। तो आधुनिक नाम में अब इनको मैच कराना है, मैचिंग द वर्ड, ठीक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 82 क्वेश्चन का। 82 क्वेश्चन का सही आंसर आपकी स्क्रीन पे देखिए, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए 82 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 82 का, यानी कि हमें मैच कराना है, ठीक है। तो 82 कुंभा यानी कि कुंभा नदी का, अच्छा एक सेकेंड, कुंभा नदी यानी पुराना नाम इसका काबुल था, वो कुंभा था, तो आधुनिक नाम इसका काबुल है, टू है, ठीक है। और इसके बाद पारुशड़ी नदी का पुराना नाम पारुशड़ी है, वैदिक काल में जिस नदी का नाम, और वर्तमान में उसका नाम क्या है, पारुशड़ी का रावी, ठीक है। और सदानीरा का क्या है, गंडक आधुनिक नाम, और सुतुद्री का क्या है, सतलज, हाँ ठीक। देखिए ए का 2, बी का 3, और सी का 1 और डी का 4, ठीक है। सुतुद्री यानी सतलज। चलिए इसमें सुतुद्री सा है, इधर भी देखिए सा है, इधर सतलज है, तो ये हो गया, ठीक है। सदानीरा है तो इधर गंडक इसको कह देंगे, ठीक है। तो पहले इसका ना गंडक नदी जो वर्तमान में है उसको सदानीरा कहते थे वैदिक काल में, ठीक। और जो कुंभा नदी मतलब जो आज की काबुल में नदी है उसको वैदिक काल में कुंभा बोलते थे, ठीक। सदानीरा को हो गया, पारुशड़ी को रावी बोलते हैं वर्तमान में आधुनिक काल में, ठीक है। उसको वैदिक काल में पारुशड़ी बोलते थे, ठीक है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी कि कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी डी, ये आपका ये ए का 2, बी का 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं 83 क्वेश्चन पे। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाक से देख लीजिए। 83 क्वेश्चन ऋग्वेद में कह रहा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ये ऋग्वेद की नदियों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अस्कनी, परुशड़ी, कुब्भा, क्रमु या विपास, सतुद्री, ठीक है। तो किन नदियों का नाम का उल्लेख है अफगानिस्तान से के साथ आर्यों के संबंध का, ठीक है। चलिए ऋग्वेद में पूछ रहा है, ऋग्वेद के संदर्भ में, ठीक है, इसमें किन नदियों का नाम उल्लेख है, ठीक। 83 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, कुब्भा और क्रमु, ये जो नदियाँ थी हैं ये अफ़गानिस्तान की नदियाँ थी और इनका आर्यों से संबंध था। ये वैदिक काल में इनका ये नाम था, पूर्व नाम था, ठीक। चलिए 83 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया। 84 बातें फटाफट देख लिए। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था, पुरोहित की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी घोष, ऑप्शन डी इंद्र, ठीक है। 84 क्वेश्चन का वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित, यानी जो देवता थे उनमें से किसे उनका पुरोहित माना जाता है देवताओं को, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अग्नि, बृहस्पति, घोष और इंद्र। तो 84वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था, ठीक है। चलिए 84 का भी ऑप्शन हो गया। 85 बातें फटाफट देख लिए। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है समर्पित हैं किसको, ऑप्शन ए अग्नि को, ऑप्शन बी इंद्र को, ऑप्शन सी रुद्र को, ऑप्शन डी विष्णु को। तो 85वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र को। देवता इंद्र को सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद में, ठीक। चलिए 86 क्वेश्चन पे आते हैं, बी ऑप्शन उसका हो जाएगा। 86 क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर वैदिक काल में हैं निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति, उत्तर वैदिक काल में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा था, धुरी यानी समझा जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इनमें से किसको आर्य संस्कृति का धुर यानी धुरी समझा जाता था। ऑप्शन ए अंगमगध, ऑप्शन बी कौशल विदे, ऑप्शन सी कुरु पांचाल, ऑप्शन डी मत्स्य सूरसेन, ठीक है। तो 86वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, कुरु और पांचाल को, ठीक है, आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता था, कुरु और पांचाल, ठीक। तो वही कुरु है जो कौरव, कुरुवंश यानी कौरव और पांडव वाला जो हुआ था युद्ध यानी महाभारत आपका,
ठीक, यही कुरु वंश, इसको आर्यों का संस्कृति का धूर कहा जाता था, कुरु को और पांचाल, ये दो राज्य थे उस टाइम के। तो 86 में का सी क्वेश्चन लगा ली, सी ऑप्शन लगा लीजिए। और 87 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पदाधिकारी उत्तरवादी काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? रत्नियों की सूची के बारे में बहुत बात कर रहा है। उत्तरवादी काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। ऑप्शन ए ग्रामणी, ऑप्शन बी महिषी, ऑप्शन सी स्थपति, ऑप्शन डी सूत, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थपति, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, 87 का सी ऑप्शन। चलिए 88 पे आते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और इसको यजुर्वेद या सामवेद समझ लीजिए या अथर्ववेद समझ लीजिए। 88वां क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 88वें क्वेश्चन का ऋग्वेद। वैदिक कर्मकांड की बात हो रही है, इसका होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 88 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, क्या बोलते हैं, 88 के बाद के स्लाइड, ठीक। 88 के बाद ये 89 पे आते हैं। 89 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, देख लीजिए, ठीक। शायद आपको सही से विजुअल हो रहा हो, आई होप। 89 क्वेश्चन, ठीक, अब सही है। 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए है श्रेष्ठ, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी योद्धा, ठीक है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें से चारों में से क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं बहुत अल्टीमेट यूनिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं में से पूछा जाएगा। अगर पेपर कितना भी टफ बनाएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन तो सबके लिए आसान होता है, लेकिन बढ़िया अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वही लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, पुरोहित होगा या योद्धा होगा, ठीक है। तो 89 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट लगा लीजिए। श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठ ही होता है, ठीक, ये ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 90 क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धवयु या अधर्वयु का अर्थ क्या है? ठीक है, समझ लीजिएगा आप क्या होगा। हाँ, अधवर्यु ऐसे ही लिख पढ़ा जाएगा इसको। अधवर्यु का अर्थ क्या अर्थ था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, ऑप्शन बी यज्ञ करने वाला पुरोहित, ऑप्शन सी यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, और ऑप्शन डी राजा का शिक्षक, ठीक है। तो वर्यु जो है इसका अर्थ यही क्या होगा? इन चारों में से राजा का शिक्षक होगा कि यज्ञ के अवसर पर ऋचा का पाठ करने वाला पुरोहित को कहेंगे, या फिर यज्ञ करने वाला पुरोहित को करेंगे, या फिर धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार जो सलाह देता है धार्मिक मामलों संदर्भ में उसको कहेंगे? बताइए 90 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 90 क्वेश्चन का यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता था उसी को कहते थे अधर्वयु, ठीक। चलिए बी ऑप्शन सही है। सॉरी फ्रेंड, 90 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं 91 क्वेश्चन पर, ठीक है। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी वीणा, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन हो सकता है, आप बताइए अपने हिसाब से, ठीक है। तो वीणा जो है, सही बात है, वीणा एकदम सही है, डी ऑप्शन वीणा होगा, क्योंकि वीणा ही सबसे प्राचीन, आप देखते होंगे सरस्वती देवी के हाथ में वीणा होती है, ठीक। तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए 91 का डी हो गया। 92 पे आते हैं, फटाफट देखिए। उपनिषद काल के राजा अश्वपति हैं, ये कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के ये राजा थे अश्वपति, ये कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी कैकेयी के, ऑप्शन सी पांचाल के, ऑप्शन डी विदेह के। चार ऑप्शन है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? 92 क्वेश्चन का लगा लीजिए ऑप्शन कैकेयी के थे, बी ऑप्शन, ठीक। अश्वपति जो वहाँ शासक थे उपनिषद काल में अश्वपति शासक कैकेयी के वो थे शासक थे। चलिए 93 पे आते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के
पंचजन से संबंधित नहीं है, पंचजन से संबंधित नहीं है, उस जनजाति का नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। नीचे इसका 4 ऑप्शन क्या है, बताइए क्या है। यदु ऑप्शन नंबर ए यदु, ऑप्शन बी पुरु, ऑप्शन सी तुरुवस, ऑप्शन डी किकट। तो जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। 93 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिया फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका किकट, यानी डी ऑप्शन इसका किकट से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन संबंधित नहीं है। कौन सी जनजाति, किकट जनजाति, जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक, किकट जनजाति, डी ऑप्शन। 93 का डी ऑप्शन लगा लीजिए सब लोग। 94 पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक, ये सब संकेतक हैं किसके। ऑप्शन ए वेदों के, ऑप्शन बी पुराणों के, ऑप्शन सी उपनिषदों के, ऑप्शन डी सूत्रों के। तो बताइए किसके हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये सब संकेतक हैं। तो चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट। 94 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही पुराणों के होंगे, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 95 95 क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 95 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। ठीक है, पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को या फिर कपिल को। ठीक है, 95 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। भारत का प्रथम विधि निर्माता यानी कानून को निर्माता माना था किसे, पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को या कपिल को। ठीक, 95 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिया, एकदम सही, मनु को, राजा मनु को। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता, इन्होंने ही सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में मनुस्मृति लिखी थी। ठीक, चलिए 95 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड। 96 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित क्या दास राज युग यानी 10 राजाओं को युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए त्रिशु ने, ऑप्शन नंबर बी पक्थ ने, ऑप्शन नंबर सी विषाणिन ने, ऑप्शन नंबर डी गांधारी ने। इन 4 ऑप्शन में से 4 ऐसे जहाँ के राजा हैं जिन्होंने 10 राज युद्ध हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो बताइए 96 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, गांधारी ने अपने 10 राजाओं को जो युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध, उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक, चलिए 96 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। 97 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 97 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूडीए, एलडीए, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी सब जगह आए हुए क्वेश्चन है। ये सब हिस्ट्री के, प्राचीन इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी सन के लिए, ऑप्शन सी रेशम के लिए, ऑप्शन डी ऊन के लिए। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कौशे शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया गया है। 97 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है आपका रेशम के लिए किया गया है कौशे शब्द का प्रयोग। ठीक है, चलिए 97 के बाद 98 पर आते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है क्लासिकी संस्कृति में। ठीक है, यानी कि पुरानी। ठीक, क्लासिकल लोग कहते हैं ना, बहुत ही अल्टीमेट। चलिए ऑप्शन नंबर ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ ये क्या है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक, तो 98 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए, बिल्कुल सही। एक उत्तम व्यक्ति को आर्य जो शब्द था उसको एक उत्तम व्यक्ति की संज्ञा दी जाती थी, आर्य है, ये आर्य हैं। ठीक है, ऐसे बोलते थे लोग, यानी एक उत्तम व्यक्ति, उनका आचरण, उनका जो भी उनका कृत्य था, कार्य थे, वो भी उत्तम प्रकृति के होते थे। ठीक, चलिए 98 का डी ऑप्शन कंप्लीट हो गया। हाँ, डी ऑप्शन सही है, 98 क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए 98 के बाद 99 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 99 क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। अभी थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा हमें। 99 क्वेश्चन, अच्छा ये सॉरी ये है 99, नीचे है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, ये तो हमने बता दिया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, भगवद गीता से, मुंडक उपनिषद से या फिर मत्स्य पुराण से। इसका सही आंसर बिना कुछ कहे मुंडक उपनिषद लगा लीजिए। चलिए 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब फटाफट देख लेते हैं 100 क्वेश्चन आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद है क्या, स्रोतों का संकलन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कथाओं का संकलन है, ऑप्शन नंबर सी शब्दों का संकलन है, या ऑप्शन नंबर डी युद्ध का ग्रंथ है। बताइए इनमें से ऋग्वेद क्या है। चलिए बताइए, गेस करिए ऋग्वेद इनमें क्या है। 100 क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए स्रोतों का संकलन है, स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। ठीक, चलिए यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो वहाँ पे हम आपको ये टॉपिक 600 यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 BC की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य को संदर्भ में
बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक होगा 101 क्वेश्चन से, जब हम 16 महाजनपदों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। चलिए फिर वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।